गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है वाक्य क्या है और रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके अलावा साधारण वाक्य किसे कहते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिया है हम लोगों ने, मिश्रित वाक्य के बारे में भी पढ़ लिया है। साथ ही मिश्रित वाक्य में जो एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, तो आश्रित उपवाक्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये भी पढ़ लिया है कि आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद में ही एक होता है वाक्य परिवर्तन, कि कैसे बिना अर्थ में कोई बदलाव किए हुए एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर देना। जैसे कोई साधारण वाक्य है तो उसको संयुक्त वाक्य में बदल देना, या संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देना, या साधारण वाक्य को मिश्रित में बदल देना, या मिश्रित वाक्य को संयुक्त या साधारण वाक्य में बदल देना। और ये जो प्रक्रिया होती है इसमें हम अर्थ में कोई बदलाव नहीं आने देते हैं, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 पैटर्न के हो गए। 4 नंबर का सिलेबस में वाक्य भेद है भी, रचना के आधार पर वाक्य भेद से 4 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, जिसमें से एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव होता है, जिसमें वाक्य किसे कहते हैं, या वाक्य के कितने अंग हैं, या रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, या आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं या कितने भेद हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन होता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है पहचानने वाला होता है, कि आपके सामने 3-4 सेंटेंस के ऑप्शंस रहेंगे और उसमें पूछ दिया कि इसमें से सरल वाक्य कौन है, पहचानिए। तो कल हम लोग जो गूगल फॉर्म से क्विज किए उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे, हालांकि बहुत कम बच्चों का रिस्पांस रहा, 34-35 बच्चे ही रिस्पॉन्ड किए थे। यानी हम मान के चल रहे हैं कि बाकी बच्चे एक्टिव नहीं हैं ग्रुप में। एनीवे, आज मैं देखता हूँ और रिस्पांस सेट का पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, ताकि आप सबको भी पता चले कि कौन सा बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन कौन एक्टिव है, और आपके ग्रुप में कौन कितना स्कोर किया। स्पेशली बहुत सारे बच्चों का स्कोर 6+ था, 7, 8, 9, बहुत कुछ लोगों का 10 भी था। तो आपके एफर्ट्स और कॉन्शसनेस से भी आपके स्कोर का घटना बढ़ना दिखता है। आज हम लोग वाक्य परिवर्तन पे फोकस करेंगे। तो वो जो दूसरा तरीका था कल हम लोगों ने क्विज कर लिया, और एक क्वेश्चन उसमें ये भी आता है कि आपको सरल वाक्य दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसमें से मिश्रित वाक्य में इसमें कौन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा चेंज कर करके, उसमें आपको पहचानना होगा कि सही मिश्रित कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज लास्ट है, आपका मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक टेस्ट। तो आज हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें। वाक्य परिवर्तन में वाक्य अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना, यानी वाक्य का जो सेंस है, सेंटेंस का सेंस है, मीनिंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बिना परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य संरचना में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब साधारण वाक्य से ही देखिए, साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य भी कहते हैं, को हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। जैसे एक साधारण वाक्य है, मैं दूध पीकर सो गया। पीने वाला चीज़ लास्ट काम क्या हो रहा है, सोने का। तो समापिका क्रिया एक ही है, जैसा हमने शुरू में बताया था, किसी भी वाक्य में जब एक समापिका क्रिया हो, लास्ट में एक काम होता हुआ दिखाया जाए, तो वहाँ पे सरल वाक्य होता है। तो मैं दूध पीकर सो गया। अब इस वाक्य को अगर हम लिखें कि मैंने दूध पिया और सो गया, तो यहाँ पर हम 2 काम पे फोकस कर दे रहे हैं।
और बीच में समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन में एंड यानी और का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो ऐसे संयुक्त वाक्य बन गया। तो आपको भी अलग अलग सेंटेंस का प्रैक्टिस करना होगा कि हालांकि आपने 8 क्लास में पढ़ा है इस टॉपिक को, 8 क्लास में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है, तो मुझे भी ध्यान में है। तो आप अगर ज़रा सा भी कहीं दिक्कत लगे तो आप 8 क्लास वाला किताब अगर आपके पास ना हो तो कहीं से अरेंज करके अगर वो सारा टॉपिक खुद से फिर पढ़ लें, वो सारा प्रैक्टिस सेट अभ्यास सागर वाला, तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपके यूं ही रिवीजन में क्लियर हो जाएंगे। पहला ही देखिए, मैं दूध पीकर सो गया, एक सरल वाक्य है। अगर इसको ही संयुक्त वाक्य में बदले तो मैंने दूध पिया और सो गया। आप देखिए इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, मीनिंग वही निकल रहा है, सेंस वही है। तो वाक्य परिवर्तन में हमें ध्यान यही रखना हो कि जब भी हम वाक्य में परिवर्तन करें, यानी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर को दूसरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ले जाएं, तो सेंस में कोई चेंज नहीं हो, ना उसका टेंस बदले ना सेंस बदले। ये नहीं कि पहला था सो गया तो आप बना दो अगले में कि मैं दूध पीता हूँ और सोता हूँ। नो, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ना सेंस चेंज करना है, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। मेन काम है उसका, वह अखबार भी बेचता है, पढ़ना। चलिए अब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदले तो वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा। मेन बात है इसमें, मैंने सब बच्चों को खेलते हुए देखा, तो मैंने देखा। अब बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए सारे शब्द आए हैं इसमें। अब इसको देखें कि अगर हम चेंज कर दें, सॉरी यहाँ पर और होगा, ये इसका हम बना देंगे मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा। संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे इसको तो हो जाएगा, मैं घर पहुंचा और सब बच्चे खेल रहे थे। स्वास्थ्य ठीक ना होने से मैं काशी नहीं जा सका, तो इसका बन जाएगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं काशी नहीं जा सका। सवेरे तेज वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर देर से पहुंचा। सवेरे तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं दफ्तर देर से पहुंचा। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य को अगर साधारण वाक्य में बदलना होगा, अभी हमने देखा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, और दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य को कैसे सरल वाक्य में बदलते हैं। एक संयुक्त वाक्य है, पिताजी अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अब इसको सरल वाक्य बनेगा, पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। उसने कहा और मैं मान गया, ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा, उसके कहने से मैं मान गया। तीसरा देखिए, वह केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु अच्छा वक्ता भी। अपितु की जगह आप बल्कि भी रहे तो भी बात वही है। अब इसको बनाएंगे, वह उपन्यासकार के अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी है। लू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। अब इसका सरल वाक्य बन जाएगा, लू चलने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। यहाँ देखिए दो अलग स्वतंत्र काम हो रहे हैं, ट्रेन चल पड़ी और गार्ड ने सीटी दी। गार्ड के सीटी देने पर ट्रेन चल पड़ी। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कर दें तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। बच्चों, वाक्य परिवर्तन पर आप तभी अभ्यस्त हो पाएंगे जब अधिक से अधिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप बदलाव करने का
प्रयास करें, प्रैक्टिस करें इसके लिए। जितना ही अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसके अभ्यस्त होते जाएंगे और बड़ी आसानी से एक सेंटेंस को दूसरे, इसका कोई ट्रिक नहीं, इसका ट्रिक है बस एक समझ, पहचानने का तरीका और अधिक से अधिक अभ्यास। तीसरा देखिए, साधारण वाक्य है और उसको आ जाए क्वेश्चन कि इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। एक सेंटेंस है, हरसिंगार को देखते ही मुझे गीता की याद आ जाती। जब मैं हरसिंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे गीता की याद आ जाती है। जब और तब का स्ट्रक्चर अगर जोड़ दें तो वो मिश्रित वाक्य में बदल जाता है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। तो लग गया, तो मिश्रित वाक्य से अब हो गया कि यदि इंसान के पास पैसा नहीं है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, तो वह कुछ नहीं कर सकता, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। आधी रात होते होते मैंने काम करना बंद कर दिया, एक साधारण वाक्य है, मैंने काम करना बंद कर दिया, और कब उसका डिटेल्स करने के लिए आधी रात होते होते को जोड़ दिया गया। जो ही आधी रात हुई तो ही मैंने काम करना बंद कर दिया, ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब एक है मिश्रित वाक्यों का साधारण वाक्य में। जैसे अभी हमने देखा कि साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाए, तो फिर मिश्रित से साधारण अगर बनाना हो, यानी वन टू अनदर। जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी होते हैं, ये एक मिश्रित वाक्य है। इसका सरल वाक्य अगर बनाना हो तो हो जाएगा संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। अब देखिए यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना उसका सेंस में बदलाव हो रहा है, ना मीनिंग बदल रहा है, ना उसका काल, ना अर्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना उसके काल में, ना समय में, सिर्फ और सिर्फ उसकी संरचना में बदलाव हो रहा है। यानी जब भी, ये बहुत ज़रूरी बात है, कई बार बच्चे तो चेंज कर देते हैं लेकिन साथ साथ टेंस भी उसका चेंज कर देते हैं या सेंस भी बदल जाता है, और वैसा टीचर उससे गलत कर देते हैं तो बच्चे को लगता है कि मैंने तो बनाया था, अब इस पे नंबर नहीं मिला या कट गया। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको वाक्य परिवर्तन करना हो तो सेंस और टेंस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर यानी वाक्य की जो बनावट है, संरचना है, वो बदलना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य का भेद ही रचना के आधार पे है। रचना यानी उसका स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल नहीं होगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक का होना, काम का होना दूसरे के होने पर निर्भर करता है। तो सफल होने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो ये आपको मैंने बताया था कि मिश्रित वाक्य में क्या होते हैं, दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित। संयुक्त वाक्य में क्या था कि दोनों स्वतंत्र होते हैं, सिर्फ कंजक्शन से आपस में जुड़े होते हैं। न पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे, ये हो गया उसका सरल वाक्य। तुम नहीं जानते कि वह कौन है, ये मिश्रित वाक्य हो गया। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, तुम उसे नहीं जानते। जब जेबकतरे ने मुझे देखा तो वह भाग गया, या तब वह भाग गया, जो भी अब वाक्य रहे। मुझे देखकर जेबकतरा भाग गया, ये उसका आसान और सरल वाक्य बन गया। जो विद्वान है उसका सर्वत्र आदर होता है, विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। जो विद्वान होते हैं उनका हर जगह आदर होता है, तो विद्वानों का हर जगह आदर होता है, ऐसा भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो आज आप अधिक से अधिक सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त से सरल, या संयुक्त से मिश्रित, मिश्रित से संयुक्त, आप वाक्य परिवर्तन का आज प्रैक्टिस करेंगे। यही आपके लिए आज का टास्क है, आज का असाइनमेंट है। और इसके अलावा मैं आपको 10 सेंटेंस प्रैक्टिस टाइप का सेट भी आपको भेज दे रहा हूँ, साथ ही उसका आंसर भी, ताकि आप उसे खुद से बना ले पहले और फिर लास्ट में आंसर से मिला करके सेल्फ असेस्ट करें खुद को और देखें कि आप
कितना सही कर पाते हैं या ठीक ठीक वाक्य परिवर्तन कर पाते हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।